हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। ड्रीम एकेडमी के सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज मैं री एडमिशन प्रोसेस के बारे में जो भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, पेरेंट्स को कंफ्यूजन है, तो उसे क्लियर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। री एडमिशन प्रोसेस पिछले साल भी हमने किया हुआ था, इस बार थोड़ा हमने मैसेज अलग तरीके से किया है तो पेरेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है। तो री एडमिशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको कुछ रीजन से हमेशा किया जाता है, हर साल ये जरूरी रहता है। तो आइए हम समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है और इस प्रोसेस को कैसे करना है। तो रीएडमिशन प्रोसेस बेसिकली 3 पर्पस से किया जाएगा। पहला पर्पस है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम फिल क्यों करेंगे? हर साल ऐसा होता है कि बच्चे में कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कभी एड्रेस चेंज करना रहता है, कभी हमको फोन नंबर चेंज करना रहता है, और भी कुछ ऐसे डिटेल्स हो सकते हैं जो अपडेट करना रहता है। तो हम उस पर्पस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराते हैं और उसमें जो भी डिटेल्स है उसको हम लोग अपडेट करते हैं। तो पहला रीजन है हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। दूसरा, फोटो सबमिट करना है। 2 फोटो सबमिट करने रहेंगे। पहला जो फोटो रहेगा स्टूडेंट का, वो फॉर्म में लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हम फिल करेंगे ताकि वो कंप्लीट डिटेल हमारे पास रहे, इसलिए हम प्रेजेंट फोटो एक यहां पर अपडेट करेंगे फॉर्म में। और दूसरा फोटो जो रहेगा वो हम आईडी कार्ड बनाने के लिए यूज करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईडी कार्ड बनाने का भी एक प्रोसेस होता है जो हम लोग हर साल करते हैं। तो जितना जल्दी फोटो कलेक्शन होता है उतना जल्दी हमको आईडी कार्ड बन के मिल जाता है, जिससे आगे चल के सभी बच्चों को आईडी कार्ड देने में हमें सुविधा होती है। तो हमारा ये प्लान है कि जितना जल्दी हो सके हम आईडी कार्ड बच्चों को दे दे। इस पर्पज से हमें आईडी कार्ड के लिए फोटो चाहिए रहेगा। ये अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक बच्चे का वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो हम लोग पहले से इन चीजों को केयर करके चल रहे हैं। और तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल स्कूल पर्पस से, ये पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम बेहतर फैसिलिटी दे पाए, अपने कमिटमेंट को बेहतर तरीके से निभा पाए। और ये है सीट कंफर्मेशन। देखिए, ये एक ऐसी बात है जिसे शायद मुझे डिटेल में बोलने से बचना चाहिए, बट ये बोलना जरूरी है ताकि आप लोग समझ पाओ अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए आज हमारे पास 100 बच्चे हमारे स्कूल में अभी के टाइम पे आ रहे हैं जब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। तो जब तक कि हम ये कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि इन 100 में से कितने बच्चे हमारे पास वापस कंटिन्यू करने वाले हैं, तो फिर हम अपना बजट नहीं बना पाएंगे, हम अपना मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से 20 बच्चे, 30 बच्चे, 10 बच्चे जो भी है यहां से माइग्रेट करना चाहते हैं या वो डाउटफुल हैं, तो उनका स्टेटस अगर हमको अभी जब तक हमारा क्लास चलने वाला है तो हमें पता नहीं चल पाएगा, तो फिर हम अपने बजट को अच्छे तरीके से बना नहीं पाएंगे, हमारे सीट को हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप ड्रीम एकेडमी पर जानते हैं कि हमारे यहाँ लिमिटेड सीट हम रखते हैं और उस सीट के बाद हम लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, और उसके अलावा भी हमारे कुछ क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग हम एडमिशन लेते हैं। तो अभी क्या है, हमारा एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो काफ़ी सारी इंक्वायरीज हैं। तो जब जितना हमारा सीट है उससे ज़्यादा हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे, तो कहीं ये हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत ना हो जाए कि कुछ पेरेंट्स ऑलरेडी हमारे पास पिछले साल से एडमिशन लेने वाले हैं, हम ऐसा मानते रहेंगे और न्यू एडमिशन को हम नहीं ले पाएंगे। और जब हम फिर से स्कूल को रीओपन करेंगे जून के टाइम पे, तो पता चल रहा है कि हमारे सीट वैकेंट जा रहे हैं। तो जो न्यू पेरेंट्स हैं जो अभी एडमिशन के लिए आ रहे हैं, हम उनका फिर सीट कंफर्म नहीं कर पाएंगे अभी, और हमारा सीट वैकेंट चला जाएगा, और उन न्यू बच्चों के साथ ये जस्टिस भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि कितने बच्चे हमारे साथ आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ताकि हम उन बच्चों को बेहतर सुविधा दे पाए जो हमारे साथ चलने वाले हैं। अगर मान लीजिए 100 बच्चे हमारे पास है, तो हम लोग 100 बच्चों के अकॉर्डिंग बजट बना के चलेंगे, 100 बच्चों के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करके चलेंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से 10 बच्चे मान लीजिए जो नेक्स्ट रीओपन होने के बीच में वो लोग अपना टीसी लेके चले जाते हैं, तो फिर दिक्कत हमें होने वाली है कि जो बाकी 90 बच्चे बचे हुए हैं उनके लिए हम किस तरह से मैनेज करें, उनके लिए कोई कंप्रोमाइज ना करें। तो जो पेरेंट्स हमारे कॉन्फिडेंस में ऑलरेडी है, हम उनसे ये सीट कंफर्मेशन करना चाहते हैं। और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो आप जानते हैं, वो है फी पेमेंट का डिटेल। तो इसके लिए जो हमारा फी पेमेंट आप कैसे करेंगे उसका डिटेल आप ऑफिस से ले लीजिए और हमें बता दीजिए किस तरह से आप फी पेमेंट करेंगे। क्योंकि ड्रीम एकेडमी के बारे में आप एक चीज़ और भी जानते हैं
कि किस तरह से फी पे करना है, हमारा एक अलग से मोड है। उस मोड के अकॉर्डिंग हम आपको पूछते हैं कि आप किस किस तरह से इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफिस के साइड से हम फी के लिए आपको कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कॉल हर दिन आपको करना पड़ता है ताकि हम बच्चे का स्टेटस ले सके कि बच्चे ने आज वर्क किया है कि नहीं किया है, आज क्यों एब्सेंट है। तो कभी कभी होता क्या है, जब कॉल जाता है ऑफिस के साइड से और बाय डिफॉल्ट ये मान लेते हैं कि फी के लिए कॉल आया होगा, तो फिर आप कॉल को इग्नोर करते हैं, जिससे हमें सिस्टम को चलाने में दिक्कत होती है। हम बच्चे के एब्सेंट होने की वजह से या वर्क ना कर पाने की वजह से इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉल करते हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फी के लिए कॉल किया जा रहा है और हम फेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा समझकर कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ पढ़ाते हैं तो आपको फी देना है, इसकी जिम्मेदारी आपको ज्यादा रहती है। तो बस ये एक तरीके से कंफर्मेशन है जिसके लिए हम ये चीज प्रोसेस कर रहे हैं। तो फी पेमेंट का डिटेल कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है। आप ऑफिस आइएगा और आपको कंफर्मेशन देना है, जिस तरह से भी यहाँ पर ऑफिस में हमको कंफर्म आप कर सकते हैं, आपको कंफर्म करना रहेगा ताकि हम ये मान के चले कि आप नेक्स्ट टाइम हमारे कंटिन्यू करने वाले हैं और हम आपको कभी कॉल ना करें और हम न्यू बच्चे को जो एडमिशन लेने वाले हैं हमारे सीट से एक्सेस ना हो करके उसको हम छोड़ ना पाए या फिर हम उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है, जो सीट कंफर्मेशन में क्या होता है, कोई भी बच्चा जब नेक्स्ट ईयर में फिर से कंटिन्यू करता है और उसका फी अगर पेरेंट्स को पता नहीं है तो प्रीवियस क्लास में जो भी फी था उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेक्ट करते रहते हैं, एजम्पशन लेके चलते रहते हैं और 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद अचानक से आते हैं और पता चलता है कि इस क्लास का फी तो इतना है, मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। तो फिर से एक विवाद की स्थिति क्रिएट कर देते हैं पेरेंट्स और मैनेजमेंट आपस में और उससे फिर से हमको दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा अगर इस क्लास में पढ़ रहा है तो उसकी फी कितनी है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपना बजट बना के चल सके, बैलेंस बना के चल सके और आपको भी किस तरह से फी को पे करने में सुविधा असुविधा ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अब जो नेक्स्ट ईयर आप कंटिन्यू करने वाले हैं तो आपके बच्चे का फी इस साल क्या होने वाला है ये आपको पता रहे। क्या होता है, जैसे हम कुछ जंपिंग क्लास की बात करते हैं, अगर बच्चा जो है क्लास नर्सरी से क्लास 1 में यूकेजी से क्लास 1 में जाता है तो फी में काफी डिफरेंस आ जाता है। तो यूकेजी का जो पेरेंट्स है उनके मन में ये चलते रहता है कि भाई यूकेजी से थोड़ा सा ज्यादा होगा क्लास 1 का, लेकिन ऐसा नहीं है। उन दोनों क्लास में डिफरेंस ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू क्लास 1 और 2 के। इसी तरह जब बच्चे क्लास 4 से 5 में जाते हैं या 5 से 6 में जाते हैं तो 4 से 5 के फी में काफी डिफरेंस रहता है और 5 से 6 में भी कुछ डिफरेंस रहता है। उसके बाद 6, 7, 8 में ऑलमोस्ट सेम फी रहता है। तो यहां पर पेरेंट्स को अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर बच्चा जो है क्लास 4 में इतना फीस था तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा क्लास 5 का फीस, जबकि उनको पता चलता है कि क्लास 5 का फीस तो इतना है, तो फिर उनको दिक्कत होती है। इसलिए सारी अवेयरनेस की चीजें हैं जो आपको करनी ही है, बट आपको जो करनी है और हमको भी ये चीजें करनी है, तो क्यों ना इन चीजों को प्रॉपर अवेयर होकर के हम इन चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ करके करें, ताकि हमारा जो मेन पर्पस है कि बच्चे को हर दिन हम प्रॉपर तरीके से एजुकेशन दे सके, उनको फॉलोअप कर सके, उनको मॉनिटरिंग कर सके, उस पर हम ध्यान दे सके और इन सब चीजों का हमको किसी भी तरह से कोई दिक्कत या हमारे माइंड में इन चीजों को करना है ऐसा बात ना चले। तो आई होप आप सभी पेरेंट्स को ये क्लियर हो गया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे, जो भी मिसकंसेप्शन होंगे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और इसके बावजूद भी किस तरह से अगर कुछ और डाउट है तो आप ऑफिस आइए, विजिट कीजिए और आप सारे अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। आपसे निवेदन है कि ग्रुप में किसी भी तरह से मैसेज आता है तो उस पर आप जरूर पार्टिसिपेट किया कीजिए। हम ये नहीं बोलते कि आप आइए और तुरंत फी को पे ही कर दीजिए, नहीं, या हम जो भी बोल रहे हैं उसको आप तुरंत मान जाइए, नहीं। हमें कम से कम ये एहसास कराइए कि हम जो भी मैसेज भेज रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको उसका रिप्लाई दिया कीजिए, ताकि हमें भी समझ आए कि हम जिनसे ये उम्मीद कर रहे हैं वो भी हमको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और गलतियां होती रहती है तो हम भी चाहते हैं कि हम जो भी गलती कर रहे हैं उसको आप हमें बताते चलिए, ताकि हम बच्चों को अच्छे तरीके से कर सकें और जिस भी तरह से हो सके आप और हम मिल करके आगे बढ़ें। धन्यवाद।